गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर यानी 23 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है, सारे के सारे करंट अफेयर इस वीडियो में हमने देखने वाले हैं। आइए बिना देर किए जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी क्वेश्चन रहे, सारे के सारे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसी को हमने डिस्कस करने वाले हैं। Which state in India said to become the first to scientifically collect, dispose and unused medicine from household। ध्यान में रखना, जो हाउस होल्ड की जो जितना भी मेडिसिन और जो जितना भी इक्विपमेंट रहे, जो मेडिसिनल इक्विपमेंट रहे, ये सभी को डिस्पोज करने के लिए कौन सी स्टेट जो कि साइंटिफिकली ये कलेक्ट करके ये डिस्पोज करने वाला है। मतलब इसके माध्यम से जो सॉइल एरोजन हो रहा है और जितना भी सॉइल की जो सॉइल के लिए जो हार्मफुल हो रहा है, इसे ये साइंटिफिकली ये डिकम्पोज की जाएगी। एंड ध्यान में रखना कौन सी स्टेट ने ये अनाउंसमेंट करी है, ये केरला, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केरला गवर्नमेंट ने जो कि रिसेंटली जो कि उन्होंने बताया है कि साइंटिफिकली कलेक्ट एंड डिस्पोज द एक्सपायर्ड एंड ऑन यूज मेडिसिन। ध्यान में रखना, जो हाउस होल्ड से निकल रहा है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए इनके बारे में देखते हैं। जो भी मेडिसिन और जितना भी पदार्थ रहे, मेडिसिन और जितना भी देखते हैं डिटेल में क्या रहे। केरला इज सेट टू लॉन्च द प्राउड, जो कि उन्होंने प्राउड यानी प्रोग्राम ऑफ द रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग, इसका फुल फॉर्म में ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड इनिशिएटिव इन इंडिया टू कलेक्ट एंड द साइंटिफिकली एंड डिस्पोज द एक्सपायर्ड एंड अनयूज मेडिसिन। हेल्थ मिनिस्टर वीणा जॉर्ज will inaugurate the project on February 2022। ध्यान रखना, February 22। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड केरला की, ध्यान में रखना। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ये बनने वाला है, लेड टू एक्सपायर द मेडिसिन एंड डिस्पोजल इनिशिएटिव टू स्टार्ट इन केरला। ध्यान में रखना, टू बी लॉन्च इन पंचायत इन दी कोझिकोड पंचायत इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। ध्यान में रखना, एंड एक्सपांडिंग द स्टेट वाइड लेटर, ये अभी के टाइम में इसमें सीमित रहे और इसके बाद ये लेटर इससे एक्सपांड की जाएगी। ध्यान में रखना, जो कि स्टेट वाइड। ड्रॉप ऑफ द पॉइंट एंड होम कलेक्शन, बस यही याद रखना, जो भी मेडिसिन रहे ये डिकम्पोज करने का इसका लक्ष्य है साइंटिफिकली। देखते हैं तो केरला के बारे में डिस्कस करें। ये रहे केरला, कोस्टल रीजन में रहे। एंड कैपिटल पूछे तो इसके तिरुवनंतपुरम हो गया। सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। स्टेट डे है 1 नवंबर 1936। ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, ये अरुणाचल प्रदेश की हुई है। स्टेट एनिमल है एलिफेंट। स्टेट फ्लावर है गोल्डन सोर, ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना कैसिया फेस्टुला, कोनिकोना और कैसिया फेस्टुला। यहाँ के फेस्टिवल पूछे तो ओणम हो गया, केरला बोट फेस्टिवल हो गया, एंड मनर सल्ला उत्सवम हो गया, नवरात्रि त्रिशूरपुरम हो गया, पोंगल फेस्टिवल हो गया, एंड मकर विलाक्कू फेस्टिवल, केरला विलेज फेयर, एंड ये तो सारे के सारे रहे। एंड शिवरात्रि फेस्टिवल एंड विशु फेस्टिवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? इनकी न्यू ईयर फेस्टिवल है, ध्यान में रखिएगा, विशु फेस्टिवल। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। Who has won the BBC Indian Sports Women of the Year? ध्यान में रखना, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि ISWTY। ध्यान में रखना, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये इसका फुल फॉर्म है। 2024 अवार्ड, ध्यान में रखना, ये रिसेंटली ये बताया गया है 2024 के। किससे ये दी गई ये अवार्ड? ध्यान में रखना, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये दी गई है डॉक्टर ये पूर्णिमा, ये दी गई है मनु भाकर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मनु भाकर को दी गई है। ध्यान में रखना, जो तीरंदाज रहे, ध्यान में रखना, शूटर रहे, जो पेरिस में 2 मेडल अचीव की है। मनु भाकर ओन द 2024 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ध्यान में रखना, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट एंड शूटर, डबल ओलंपिक मेडल जो कि अचीव करी थी। नेम द विनर बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो BBC रहे, इन्हीं के द्वारा दी गई है। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3। हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025। वुमेन ऑफ द ईयर पूछे तो अभी हमने डिस्कस की BBC ईयर ऑफ द अवार्ड के रूप में
उन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन के रूप में उन्होंने घोषित की। बट ये जो मैगजीन में रिप्रेजेंट करी गई है वोमेन ऑफ द ईयर 2025, ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना ये जो कि बिलोंग कर रहा है कौन सी प्लेस से, आसाम से। एंड उन्हें क्यों दी गई है, जो कि आसाम की जो वाइल्ड लाइफ, एक आसाम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ये एक ध्यान में रखना वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट उन्हें दी गई है। उनकी जो कैरियर है, जो कि ये जो दी गई है ना, ये जो अवार्ड टोटल 30 वुमेन को दी गई है। एंड इनमें से इनके नाम भी रहे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एक इंडियन रहे, आसाम से बिलोंग कर रहा है, एक जो बार्ड रहे, इनकी जो कि संख्या बढ़ाने में उन्होंने हेल्प की। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इनके बारे में। इंडियन जो कि कंजर्वेशनिस्ट जो कि पूर्णिमा देवी बर्मन हैज मेड इट्स द टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट फॉर हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उनके जो कंट्रीब्यूशनल रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी कंट्रीब्यूशन, जो कि कंजर्वेशन के बारे में रहे, इसलिए उन्हें दी गई। जो कि देवी बर्मन यानी पूर्णिमा देवी बर्मन फ्रॉम आसाम से बिलोंग कर रहा है, इज द ओनली इंडियन वुमेन फीचर ऑन द प्रेस्टिजियस लिस्ट फ्रॉम द 12 अदर ग्लोबल। ध्यान में रखना अदर जो रहे ये 12 रहे, 13 नहीं, 12 जो ग्लोबली जो पीपुल रहे, इनमें से ये पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि ये रहे पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट इंडियन एंड मतलब इंडियन में से ये एक ही रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान में रखना। इंडिया इज सेड टू प्रोक्योर द जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम व्हिच कंट्री। ध्यान में रखना कौन सी कंट्री से ये समझौता किया, प्रोक्योर टू जैवलिन एंटी गाइडेड मिसाइल। ध्यान में रखना ये यूएस से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूएस से। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में। ये देख सकते हो ये एंटी गाइडेड मिसाइल, जो कि एंटी गाइडेड मिसाइल ध्यान में रखना यूएस से खरीदने वाला है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। इंडिया एंड यूएसए हेल्ड डिस्कशन, ध्यान में रखना को प्रोडक्शन, ये को प्रोडक्शन की जाएगी। इंडिया एंड यूएसए डिस्कशन ऑन द को प्रोडक्शन ऑफ द अमेरिकन जैवलिन मिसाइल इंडिया टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इन इंडियन मिलिट्री। ध्यान में रखना इंडियन मिलिट्री में ये इसका ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री। इंडिया एंड यूएस हैव बीन डिस्कसिंग टू एक्सपांडिंग देयर कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द जॉइंट प्रोडक्शन। मतलब ये मिलकर ये जॉइंटली ये प्रोडक्शन करने वाला है ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट। ध्यान में रखना सोर्स सेट टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्मी एंड द लेटेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड द force had acquired a limited numbers and Israel spike ATGM under the emergency and procurement to the meet the requirement। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कौन सी तारीख को? ये है 21 फेब। ध्यान में रखिएगा। हमने सारे के सारे डे भी हमने डिस्कस कर चुकी है, बट ये ध्यान में रखना 21 फेब ये तो सही है, बट ये कौन सी एडिशन, कौन सी वाला एडिशन है? 5th नंबर की। ध्यान में रखना 5th नंबर की एनिवर्सरी। एंड ये जो फर्स्ट ऑब्जर्व करी गई थे ना 2000 ईयर में, ध्यान में रखिएगा 2000 में। सो ध्यान में रखिए इंटरनेशनल लैंग्वेज डे 2000 ईयर फर्स्ट ऑब्जर्व करी गई थी। इसके एक ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कि cultural diversity and promote multilingualism। ध्यान में रखना मल्टीलिंगुअलिज्म, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे डिटेल में। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन दी 21 फेब एंड प्रमोट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ध्यान में रखना एस्टेब्लिश बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड reinforced by the UN and encourages the preservation of all languages। ध्यान में रखना सभी लैंग्वेज को इसका प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। आइए देखते हैं सारे के सारे डे फिर से, यानी फरवरी मंथ की जो इम्पोर्टेंट डे रहे
1 फेब इंटीरियम बजट डे, 1 फेब इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फेब ये है वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फेब ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में ऑब्जर्व करी जाती है, 3 फेब ये है नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे, 4 फेब ये है वर्ल्ड कैंसर डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 4 फेब ये है नेशनल श्रीलंका डे, ध्यान में रखना नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, एंड 6 फेब ये है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 फेब ये है सेफ फॉर इंटरनेट डे, 8 फेब ये है नेशनल ऑपेरा डे, 10 फेब ये है वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फेब वर्ल्ड यूनानी डे जो सीधा मेडिसिन सिस्टम रहे, ध्यान में रखना, 11 फेब ये है वर्ल्ड डे ऑफ सिख, 11 फेब इंटरनेशनल वुमेन गर्ल्स एंड साइंस डे, डार्विन डे 12 फेब, एंड ये अब्राहम लिंकन ये 12 फेब, ध्यान में रखना, एंड 13 फेब ये है वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फेब सरोजिनी नायडू बर्थडे 1973 में इनका जन्म, 14 फेब ये है वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, कंजेंशियल मतलब है जो न्यू बॉर्न बेबी रहे ना इन्हीं से जुड़े रहे, ध्यान में रखना एक हार्ट डिजॉर्डर है, एंड 16 फेब ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, यानी एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड जो एंथ्रोपोलॉजी, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 फेब ये है, 20 फेब अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे, 20 फेब मिजोरम स्टेट फाउंडेशन डे 1987 में बने, 23rd स्टेट, ध्यान में रखना 1983 से और एक याद आ रहा है 1987, ध्यान में रखना ये जो 1987 है ना एक यूनेस्को साइट रहे, कौन सी यूनेस्को साइट, क्या आप बता सकते हो, नीचे कमेंट करना कौन सी यूनेस्को साइट को ये दी गई है, एंड फर्स्ट यूनेस्को साइट, सो ध्यान में रखना 1987, एंड 20 फेब ये है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ध्यान में रखना, एंड ये जो दी गई है ना ये आहोल इंस्क्रिप्शन जो रहे, ये भी आपको हिंट दे देता हूँ, ये आहोल इंस्क्रिप्शन को दी गई है, सो 22 फेब वर्ल्ड थिंकिंग डे, 23 फेब वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, 27 फेब एनजीओ डे, 28 फेब ये है नेशनल साइंस डे एंड रेयर डिजीज डे, सारे के सारे डिस्कस कर ले, एंड ये बता दूँ ये 1987 में जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे ना, बृहदेश्वर टेम्पल इन्हें दी गई है जो तमिलनाडु रहे तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, हु टुक ओथ एज द स्पीकर ऑफ द दिल्ली असेंबली 2025, किसने ये मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दी गई है स्पीकर ऑफ द दिल्ली असेंबली, सो एंड ये सही आंसर है जो कि विजेंद्र गुप्ता, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विजेंद्र गुप्ता, और ये रेखा गुप्ता ये तो सीएम बने, ये आपको पता है, ये रेखा गुप्ता ये बने हैं जो कि असेंबली के स्पीकर बने, आइए देखते हैं इनके बारे में, एंड ये जो विनय कुमार सक्सेना है ना ये जो कि गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना हैज अपॉइंट द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अरविंद सिंह लवली अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर बने हैं, एंड द फर्स्ट सेशन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल हेल्ड ऑन द February 24 where the election of the legislative assembly speaker will be held, ध्यान में रखें जो कि विजेंद्र गुप्ता बने, किसने बने विजेंद्र गुप्ता, आइए देखते हैं नंबर 7, which country has announced the OPEC plus group member, ध्यान में रखना ओपेक में ये किसने शामिल हुए, ये ब्राज़ील रिसेंटली, ध्यान में रखना ये ओपेक का फुल फॉर्म क्या आप बता सकते हो, इसका मीनिंग है जो कि ध्यान में रखना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री, ध्यान में रखना एक्सपोर्टिंग कंट्री जो कि ब्राज़ील तो एक्सपोर्ट करने वाला ये कंट्री रहे 7 नंबर की, एंड ध्यान में रखना बात करें इसका ओपेक की स्थापना के बारे में, इसका स्थापना करवाया गया है 14 सितंबर 1960 में स्थापना, एंड हेडक्वार्टर आपको ये मिलेगा जो कि वियना ऑस्ट्रिया, ध्यान में रखना वियना ऑस्ट्रिया में, एंड इसके मेंबर कंट्री आपको पूछे तो ये टोटल 12 रहे 12 कंट्री, आइए देखते हैं, ये देख सकते हो ये जो कंट्री सभी रहे, एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में, ब्राज़ील हैज अनाउंस इट डिसीजन टू ज्वाइन द ओपेक एंड OPEC bloc and gather the members country of the organization of the petroleum exporting country यानी OPEC as well as the oil producing country, ध्यान में रखना the country will not have any winding and the obligation such as the production of cut and will not be participate in the decision, ध्यान में रखिएगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8,
हुई सी यूटी, ध्यान में रखना कौन सी यूटी ने ये अनाउंसमेंट करी है, ओनर टू पॉलिसी टू ऑनर द डिकेस्ड ऑर्गन डोनर्स एंड देयर फैमिली। ध्यान में रखना ये कौन सी यूटी ने ये अनाउंसमेंट करी है, ये पुडुचेरी यानी ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुडुचेरी। जो कि और एक बता देता हूँ, और ये ऑर्गन के रिलेटेड और एक रहे, ऑर्गन डोनेशन डे आपको पूछे तो डोनेशन डे आपको पूछ ले तो ये ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि 3 अगस्त। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पुडुचेरी गवर्नमेंट टू ऑनर द ऑर्गन डोनर्स द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी हैज डिक्लेयर्ड ऑनर द organ donors as the mark of the respect for their life saving and contribution। ध्यान में रखना पुडुचेरी गवर्नमेंट जो एन रंगास्वामी रहे has been life in the increases and awareness। ध्यान में रखना ऑर्गेनाइजेशन, बस यही याद रखना ये पुडुचेरी की है। आइए देखते हैं पुडुचेरी, ये रहे मैप में पुडुचेरी, ये जो कि एक यूटी है, ध्यान में रखना। कैपिटल आपको पूछे तो ये पांडिचेरी। करेंट जो इनकमेंट रहे ये है एन रंगास्वामी, गवर्नर है कैलाशनाथन, एंड स्टेट वार्ड है एशियन क्वेल, स्टेट एनिमल है इंडियन पाम स्क्वायरल। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 9। Which bacteria found in the गंगा रिवर प्रयागराज ड्यूरिंग द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, क्या है कौन सी एक बैक्टीरिया पाई गई है गंगा रिवर में, मतलब ये प्रयागराज ड्यूरिंग द महाकुंभ मेला अभी के टाइम में रिसेंटली लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ विजिट कर चुकी है। ध्यान में रखिएगा, ये मतलब ये जो लास्ट डेट रहे ये 24 फेब, ध्यान में रखना, अब तक विजिट कर चुकी है। एंड इसके बीच में जो कि एक ऐसे बात आ रहा है कि इसमें एक बैक्टीरिया पाई जा रहा है जो कि बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ये कौन सी बैक्टीरिया, ध्यान में रखना, जो कि प्रयागराज में। एंड ये तो हो रहा है 144 ईयर के बाद, ये जो कि प्रयागराज में हो रहा है महाकुंभ। एंड ये एक बैक्टीरिया ये है फेशियल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही आंसर है, ध्यान में रखना। देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। हाई लेवल्स ऑफ जो कि फेशियल कोलीफॉर्म माइक्रोब्स फ्रॉम ह्यूमन एंड द एनिमल एक्सक्रीटा, इसमें जो कि निकलती है ये जो बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन एंड जो एनिमल एक्सक्रीशंस वेयर फाउंड इन द रिवर वाटर इन व्हिच द पीपल टुक होव डीप एंड ड्यूरिंग द महाकुंभ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबमिटेड टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT बाय द CPCB। ध्यान में रखना। ये एक बैक्टीरिया पाई गई है जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ही मतलब ये जो अफेक्ट करती है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ये पहले ये अफेक्ट करती है एंड इससे जो कि काफ़ी सारे डिजीज देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन। व्हिच कंपनी रैंक सेकंड ग्लोबली इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 सप्रेसिंग द एप्पल को सप्रेस करके ये कौन सी कंट्री ने सेकंड बने। एंड टॉप पर जो रहे ना, ये टॉप पर सैमसंग रहे, सेकंड पर रहे जो कि रिलायंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिलायंस। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इनके बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एलटीडी एंड लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल ये जो रिलायंस की पहले ये जो रैंक है, मतलब ये जो रिलीज करी जाती है 10 ईयर के जो कि लेकर ये ऑब्जर्व करी जाती है, मतलब कौन सी कंट्री ने कौन सी कंपनी के साथ कितने की शेयर है, ये सारे के सारे डिस्कस की जाती है एंड इसमें से जो रैंक दी जाती है। टॉप पर तो सैमसंग रहे, बट ये पिछले साल जो रहे ये है, पिछली बार जो रहे ये है 13 पर था इसका रैंक, जो कि रिलायंस कंपनी की। एंड अभी के टाइम में जो रहे ये सेकंड पर रहे। ध्यान में रखना, इंडस्ट्री एंड लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हैज बीन रैंक्ड द सेकंड ग्लोबली एंड द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 सप्रेसिंग द मेजर ग्लोबल ब्रांड्स एंड द एप्पल एंड द नाइकी। ध्यान में रखिएगा, ये सप्रेस करके ये टॉप सेकंड पर रहे। सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आज की, यानी 23 फेब की। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।